नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन JOAIT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए है विंडोज़, बी लाइनक्स, सी ओरेकल, डी डॉस। तो आप सबको पता है ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दी स्वैप स्पेस इन ए डिस्क इज यूज टू। जो स्वैप स्पेस होता है डिस्क में वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए है सेव प्रोसेस डाटा, बी सेव टेम्परेरी HTML पेजेस, सी स्टोर द डिवाइस ड्राइवर, डी स्टोर द सुपर क्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेव प्रोसेस डाटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस? तो फाइल नेम में जो करैक्टर की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितने करैक्टर की होती है? फाइल नेम की जो लेंथ होती है वो कितने करैक्टर की होती है? ऑप्शन ए है 4 करैक्टर, बी 5 करैक्टर, सी 8 करैक्टर, डी 12 करैक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 करैक्टर। 8 करैक्टर की जो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इज 8 करैक्टर। इट इज़ कॉमनली नोन एज एन 8.3 फाइल। तो इसको 8.3 फाइल के नाम से भी साधारण रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वर MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज? तो MS विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है 1994, बी 1990, सी 1992, डी 1985। तो MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अर्ली 1985 में प्रपोज किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? तो इनमें से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए है .txt, बी है .xls, सी है .ppt, डी है .bmp। तो जो नोटपैड का एक्सटेंशन है वो .txt होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बट एल्स इज ए कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? तो कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जाना जाता है? कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहा जाता है? द कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ FAT? तो FAT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम एंड मेमोरी कार्ड। और ये कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर सिस्टम में और मेमोरी कार्ड में ये यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। BIOS इज यूज्ड। तो BIOS किसके द्वारा यूज होता है? बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, बाई कंपाइलर, बाई इंटरप्रेटर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो BIOS इज यूज्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, बी इंस्टॉल द प्रोग्राम, सी टू स्कैन, डी टू टर्न ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा रिस्टार्टिंग कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज टू। तो बैंकर एल्गोरिथम किसके लिए यूज होता है? टू प्रिवेंट डेडलॉक, या फिर टू डेडलॉक रिकवरी, या फिर टू सॉल्व डेडलॉक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10th का? इसका सही आंसर होगा बैंकर एल्गोरिथम इज यूज टू प्रिवेंट डेडलॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यूज टू प्रिवेंट डेडलॉक। व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर, वेयर डज इट गो? जब आप अपने कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाती है? ऑप्शन ए है रिसाइकल बिन, बी है हार्ड डिस्क, सी है टास्क बार, डी नन ऑफ दीज। तो वो कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बिन में जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है या किस प्रकार का है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता ही है लाइनेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइनेक्स जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2 बार JOAIT के एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DSM? DSM की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए है डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, बी डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, सी डिमोरलाइज सिस्टम मेमोरी, डी डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेमोरी। तो DSM स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ डी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDL? तो IDL की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, बी है इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, सी है इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी, डी है नन ऑफ दीज। तो IDL स्टैंड फॉर इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। IDL की जो फुल फॉर्म होगी इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैंस रजिस्टर यूज्ड फॉर, तो फैंस रजिस्टर किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन है टू डिस्क प्रोटेक्शन के लिए, बी टू CPU प्रोटेक्शन के लिए, या फिर मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फैंस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है विंडोज़, बी मैक, सी MS-DOS, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा है? MS-DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन? तो इनमें से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? ऑप्शन ए है विंडो 7, बी विंडो 8, सी विंडो XP, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विंडो 8 डज नॉट हैव स्टार्ट बटन। विंडो 8 डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन बिकॉज इट यूजेज द टैबलेट मोड। ये टैबलेट मोड यूज़ करती है, इसलिए इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता। बट विंडोज़ 8.1 हैज़ ए स्टार्ट बटन। जो विंडो 8.1 होती है उसमें स्टार्ट बटन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस? तो इनमें से कौन सा रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता? टाइमर इंटरप्ट, बी डिवाइस, सी पावर फेलियर, डी शेड्यूल प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शेड्यूलर प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, शेड्यूलर प्रोसेस। विच टाइप ऑफ कमांड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन MS-DOS? तो MS-DOS में वेरियस टास्क को, विभिन्न प्रकार की टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड की ज़रूरत होती है? इंटरनल कमांड की, एक्सटर्नल की, या फिर वैल्यूएबल कमांड की, या फिर प्राइमरी कमांड की? तो इसका सही आंसर आप सबको पता ही है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल कमांड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एक्सटर्नल कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कंपाइलर, सी यूटिलिटीज, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। himreaders के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही अगर हम जल्दी ही जो है हाई कोर्ट क्लर्क की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी पुराने क्वेश्चन पेपर की PDF के लिए भी आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।